इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स चैप्टर फर्स्ट क्लास 12 फिजिक्स का एग्जाम्पल नंबर 1.9 हम इस क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1.9 से 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2, Q1 यहाँ पे है, Q2 यहाँ पे है, ऑफ मैग्नीट्यूड प्लस 10 raised to power minus 8 coulomb and minus 10 raised to power minus 8 coulomb respectively are placed 0.1 meter apart। Q1 पे पॉजिटिव चार्ज है, Q2 पे नेगेटिव चार्ज है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। एक चार्ज का मैग्नीट्यूड है 10 रेज़ टू पावर माइनस 8 कूलम। इस चार्ज से इस चार्ज के बीच की डिस्टेंस 0.1 मीटर है। इस फिगर में दिखाया गया 0.05 मीटर, 0.05 मीटर। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0.1 मीटर आएगा। Calculate the electric fields at points A, B and C as shown in figure 1.14। ये फिगर नंबर 1.14 है। तो हमको पॉइंट A पे, पॉइंट B पे और पॉइंट C पे इन दोनों चार्जेस के द्वारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकालने हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे दूसरे चार्जेस के द्वारा जो हम निकालते हैं वो वेक्टर सम के द्वारा हम निकालेंगे, यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलती है किसी पॉइंट पे अगर तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो जितने चार्जेस हैं उन चार्जेस के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे आएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो उन चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम होगी। तो डायरेक्शन भी यहाँ पर ज़रूरी होगा और मैग्नीट्यूड भी ज़रूरी होगा। तो सबसे पहले हम पॉइंट ए पे ध्यान देते हैं। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव के साइड में होती है, इस तरह से डायरेक्शन होती है। तो ए पॉइंट पे देखें, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, करेक्ट, पॉजिटिव चार्ज है। ये नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उसके साइड ही होगी, तो ये हो गई। तो दोनों चार्जेस के द्वारा पॉइंट ए पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसका वेक्टर सम करेंगे। एक ही डायरेक्शन पे है तो हम दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ऐड कर सकते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालना चाहते हैं ए पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको यहाँ पे ड्यू टू चार्ज 1 और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 2, ये दोनों हमको ऐड कर देना होगा, ठीक है। तो इनमें 0 डिग्री का एंगल है तो हम इसको सिंपली ऐड कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होगा के क्यू अपान आर स्क्वायर्ड प्लस के क्यू अपान आर स्क्वायर्ड, करेक्ट। क्यू देखो यहाँ से इस पॉइंट की डिस्टेंस 0.05 मीटर है, यहाँ से इस चार्ज की दूरी 0.05 मीटर है। इसका मतलब जो आर है दोनों जगह सेम है और मैग्नीट्यूड Q1 और Q2 का भी सेम है। तो ये फार्मूला लगाएंगे, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2kq अपान आर स्क्वायर्ड, करेक्ट। तो यहाँ पे मैंने 2 लिखा, k की जगह हम 9 × 10⁹ ले सकते हैं, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। q की जगह एक चार्ज कोई भी रख सकते हैं, 10⁻⁸ मैग्नीट्यूड ही हमको रखना है, तो किसी एक चार्ज का हम रख सकते हैं, ठीक। r की जगह 0.05 मीटर, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे स्क्वायर्ड है तो हमको इस तरह से स्क्वायर करना है, ठीक है। अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू लगभग आएगी 7.2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। तो इस पॉइंट पे ए पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों चार्जेस की वजह से ये होगी, ठीक। ये हो गया अपना ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसी तरह से हम बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को देखते हैं। बी पॉइंट यहाँ पे है तो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी ये होगी, करेक्ट। और नेगेटिव अपनी तरफ खींचता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होती है। तो यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल बनना है, यानी जो ज़्यादा मैग्नीट्यूड के इलेक्ट्रिक फील्ड है
कम मैग्नीट्यूड के इलेक्ट्रिक फील्ड से घटा देंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको यहाँ पे मिल जाएगी, यानी वेक्टर सम इन दोनों वेक्टर का मिल जाएगा। तो ये चार्ज देखो पास में है तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, ये चार्ज तो दूर है, तो इसका मतलब जो पॉजिटिव वाला है उसको हम पहले लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि क्यू तो सेम है, डिस्टेंस अलग है, राइट। तो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है लेकिन ये डिस्टेंस बुक में दी गई है 0.05, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो ये ठीक, तो यहाँ पे R1 स्क्वायर मैं कर दूँ, इसमें से मैं घटा देता हूँ KQ अपॉन R2 का स्क्वायर। KQ तो दोनों में सेम है, इसमें कोई इश्यूज नहीं। डिस्टेंस अलग है क्योंकि Q से Q1 से डिस्टेंस इतनी ही है, जबकि Q2 से डिस्टेंस ये और ये ऐड करोगे 0.1 आएगा, और इसमें 0.05 ऐड करोगे तो आंसर हो जाएगा 0.15 मीटर, राइट। तो R1 की जगह मैं यहाँ पे वैल्यूज रख देता हूँ, देखो K की जगह तो 9.9 इंटू 10 टू पावर 9 रख दो, Q की जगह 10 टू पावर -8 रख दिया हमने। R1 की जगह मैं वैल्यू रखूँगा यहाँ पे 0.05 और इसको स्क्वायर्ड कर दूंगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे रखो 10 टू पावर 9 इंटू 10 टू पावर -8, ठीक है। R2 की जगह हमको ये डिस्टेंस तीनों को ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने पे ये डिस्टेंस अपनी हो जाएगी 0.15 यानी 0.15, इसका स्क्वायर करेंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो बी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी 3.2 इंटू 10 टू पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आने वाली है बी पॉइंट पे, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं सी पॉइंट पे, यानी इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे सोचते हैं कि किस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। देखो, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग द ये लाइन होगी, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, करेक्ट। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी इस चार्ज के द्वारा और इस चार्ज के द्वारा दोनों इक्वल होगी, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस सेम है और चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर जाएगा यानी रिजल्टेंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी यहाँ पर जाएगी। तो इसको, इस वाली को अगर मैं E1 मान लेता हूँ और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं E2 से दिखाता हूँ, ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम EC से यहाँ पर दिखा सकते हैं। ये एक वेक्टर हुआ, ये दूसरा वेक्टर हुआ, करेक्ट। तो वेक्टर सम मुझे करना पड़ेगा। तो वेक्टर सम करने के लिए मैं फार्मूला लगाऊंगा। देखो, इसका और इसका मैग्नीट्यूड तो सेम है, राइट। तो मैं इन दोनों को E1 ऐसे कर सकता हूँ, E1 E2 बराबर E, मैग्नीट्यूड तो सेम है। तो रिजल्टेंट जो निकालेंगे वो फार्मूले से निकालेंगे जिससे हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ E स्क्वायर यानी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, दोनों तो सेम ही है, प्लस 2E कॉस, यहाँ पे एंगल E1 और E2 वेक्टर के बीच में कितना है, 120 डिग्री का। कितना है, 120 डिग्री का। कैसे 120 डिग्री का है ये चेक कर लेते हैं। E1 और E2 के बीच में 120 डिग्री का कैसे, देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है, 60 है। एक्विलेटरल ट्रायंगल है क्योंकि ये साइड की लेंथ इक्वल है। ऐसी कंडीशन में हर एंगल जो एक्विलेटरल ट्रायंगल का होगा वो 60 डिग्री का, तो ये 60 डिग्री हो गया। लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो 160 डिग्री ये हो गया, तो 120 डिग्री यहाँ से यहाँ तक बचेगा, राइट। तो इसका मतलब E1 और E2 के बीच का एंगल है 120 डिग्री। तो मैंने यहाँ पे 120 डिग्री लिख लिया। और इधर सॉल्व करोगे 2E स्क्वायर्ड प्लस
2e² cos 90 + 30 इसको कर सकता हूँ मैं यहाँ पे इस तरह से आगे सॉल्व करता हूँ। 2e² + 2e² cos 90 + थीटा बराबर होता है cos बदल जाता है sin 30, राइट, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। तो इस तरह से हमने इसको कर दिया, ठीक। तो 2e² प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा और 2e² हो जाएगा। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास 2e² से एक e² निकाला तो e² है, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी e। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट C पे होगी E, और E बराबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं KQ/R², राइट। K की वैल्यू 9 × 10⁻9 होगी। एक चार्ज है, कोई भी मैग्नीट्यूड रख दो, 10⁻⁻8 कूलम होगा। डिस्टेंस दोनों में सेम है, यानी 0.1 मीटर का स्क्वायर हमने कर दिया, ठीक है। तो अब इस चीज़ को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 9 × 10⁻3 N/कूलम। इस तरह से पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C पे हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली। तो इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।